हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन करा था क्या, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसे हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा था। तो हमने देखी थी कंडीशन, उसमें क्या क्या कंडीशन बनी थी। तो एक बार हम आपको रिकॉल कर ले रहे हैं चीज़ों को। तो वो आया था हमारा टाउ बराबर पी साइन थीटा आया था, और हमने फिर टाउ मैक्स की वैल्यू निकाली थी कि लंबवत कब होता है। तो वो टाउ बराबर पी आया था, जहाँ थीटा बराबर 90 रख दिया था हमने। और उसका जो मात्रक निकलवाया था हमने, क्या आया था टाउ का, न्यूटन मीटर। बेमा उम्मीद करता हूँ आपने निकाली होगी। और फिर हमने उसकी मिनिमम कंडीशन देखी थी, उसमें दो कंडीशन आई थी, एक अनस्टेबल कंडीशन थी, एक स्टेबल थी। तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे ये, तो आपको जितने सारे टॉपिक हैं बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। और आप पेशेंस के साथ इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए मेरे साथ। देखिए, हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। इतने न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो आपके पास बुक्स हैं घर पे, उनसे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाइए। इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो सॉल्व करूँगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं मुझे अच्छे लगे, तो ये मैंने न्यूमेरिकल्स आपके लिए लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स को लगाना। तो देखिए, जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश क्यू कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें। सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें इनका। ये आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार। ये हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप एक बार इन्हें देख लीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपके लिए। देखिए क्या, तो वो बोल रहे हैं कि दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस ई एक दूसरे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। तो दो बिंदु आवेश हैं। तो मैं आपको पहले चित्र बनाएंगे, हम उसी से सॉल्व करेंगे। तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा इससे। तो देखिए कैसे बनेगा चित्र। तो दो बिंदु आवेश ले लीजिए, हमने दो बिंदु आवेश ले लिए, ठीक है। एक प्लस 9e हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस ई। और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम है कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर हो गई ये दूरी बीच की। अब वो बोल रहे हैं कि इनके बीच एक आवेश क्यू कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। मतलब इन दोनों आवेशों के बीच एक हमें कोई आवेश रखना है क्यू, जो पॉजिटिवली चार्ज होएगा। तो उसे हम कहाँ रखें कि ये जो पूरा जो हमारा प्रोसेस है वो संतुलन रहे। वो कह रहा है वो संतुलन में रहे। तो मान लेंगे ये दूरी कितनी दी है आपको, 16 सेंटीमीटर है। तो मान लेंगे कि हमने उसे यहाँ पे रख लिया। यहाँ का मतलब अभी आप ये नहीं बोलेंगे कि हमने इसे मिड पॉइंट पे रख दिया, तो ये 8 हो गई, ये 8 हो गई, ठीक है। हमें मालूम नहीं, हमने ऐसे मान लिया कि हमने इसे यहाँ रख दिया है। आप इसे यहाँ मान सकते हैं, आप इसे यहाँ मान सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें दूरी मालूम नहीं है। तो वही दूरी आपको पता करनी है। तो ये दूरी मान ली हमने, ये जो डिस्टेंस है हमारी, वो डिस्टेंस दे रखी है कितनी, x सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, दे रखी है x सेंटीमीटर। ये वाली कितनी बचेगी, ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ पे मान लीजिए कोई आवेश रखा होगा आपने प्लस क्यू, ठीक है, इसे। तो ये दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। ये कितनी है, x मानी है हमने, तो ये वाली कितनी बचेगी, ये बचेगी हमारी 60 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इनको फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स बताइए किधर से किधर लगेगा। तो आप बोलेंगे फोर्स लगेगा इसमें इधर के लिए F1, इधर लगेगा कितना, F2, समझ रहे हैं ना। इधर कितना लगेगा, F1 लगेगा, और इधर कितना लगेगा, F2। तो हम मान लेंगे यहाँ पे लग रहा है कितना, F1, और यहाँ पे हो गया कितना, F2। क्यों लगेगा इधर के लिए, क्योंकि आपको पता है, आपने पहला लेक्चर अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं, आप उनसे पहला लेक्चर देखें कि क्यों ये फोर्स इधर लग रहा है। मैंने बहुत इस पे डायरेक्शन वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है उसका, आप तो वो वाली वीडियो देखें मेरी। तो बस हम सॉल्व करते हैं। हमसे दूरी पूछिए तो हम कूलाम का लॉ लगाएंगे। कूलाम का लॉ आपको पता होगा क्या है, बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का लॉ भी मैंने आपको सॉल्व कराया है। तो ठीक है, हम पहले यहाँ देखिए, ये बताइए, दोनों फोर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे ना। दोनों फोर्स इक्वल होंगे। दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि संतुलन की अवस्था में पूछ रहा है। तो ये दोनों जो बल लगेंगे वो परस्पर कैसे होंगे, बराबर होंगे, तब विपरीत दिशा में लग रहे होंगे। तो हम यहाँ पे बस F1 इक्वल टू कितना लगेगा, यहाँ पे F2 लगेगा। अब बस हम वैल्यू रखते हैं क्या, तो जो F1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, कितनी आएगी F1 की वैल्यू, ये आई है ना F1 की वैल्यू। तो ये कितनी होगी, यहाँ पे आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 होता है ना फार्मूला, क्या Q1 Q2। तो Q1 कितना है, 9e इंटू Q2। अब Q2 आप ये मत ले लेना,
हम इसके कारण देख रहे हैं प्लस क्यू के कारण, ठीक है। Q2 आप ये मत ले लेना, हम इसके कारण देख रहे हैं। तो यहाँ पे Q2 कितना आ जाएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर ये वाला है, देखिए इसके कारण यहाँ पे निकालना है, इसके कारण है ना यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ऐसी F2 मतलब दूसरे के कारण कितना आएगा फोर्स, तो वो आएगा 1/4πε0 इंटू ई और इंटू ये Q हो जाएगा ये वाला, ये मत लिख देना, इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/4πε से ये कैंसिल हो जाएगा, ई से ई कैंसिल हो जाएगा और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बच रहा होगा 1/x² बराबर 1/60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। अब ये नहीं कि आप x² यहाँ कर रहे हैं फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसे खोल रहे हैं माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उससे काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ देखिए रूट है, तो मैं सीधे यहाँ पे अंडर रूट ले रहा हूँ, तो यहाँ कंडीशन आएगी क्या आएगी 1/x इक्वल टू 1/60 माइनस एक्स, बस हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे 9 है और आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 की जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ रहा होगा क्योंकि 9 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आता है 3, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 63 या 48 माइनस 3x इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो 48 इक्वल टू ये हो जाएगा तो 4x, और इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो x बराबर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कितना आया x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम इसमें जो ये दोनों आवेश थे, तो जो आवेश क्यों रखा गया है बीच में, वो हम यहाँ से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, तब ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। तो आपको ये सवाल जो है आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छी तरीके से आएंगे। आप और सवालों को लीजिए तो वो आपको अच्छे से लगेंगे। ये देखिए एक सवाल जो है ये काफ़ी अच्छा सवाल है, कह रहे हैं 2 बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से अल्प दूरी पर 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित हैं। अब देखिए 2 बिंदु आवेश होगा, अल्प दूरी पर दे रखे हैं। आप आपके दिमाग में आया होगा कि 2 बिंदु आवेश तो दे रखे हैं, दोनों पे चार्जेस सेम है, लेकिन चार्ज की जो नेचर है वो अलग अलग है, +1 माइनस। तो ये आप सोचेंगे ये शायद द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये जो है वो द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। ये क्यों आपको बताया था द्विध्रुव की परिभाषा में क्या कैसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं ना उसे, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा है अलग अलग है, ठीक है। मतलब सॉरी चार्ज जो है सेम है लेकिन नेचर कैसा अलग अलग है, बीच की दूरी दे रखी है। तो आपसे कहना है ज्ञात कीजिए कि वैद्युत ध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रही है, ठीक है। मतलब दो आपको डेरिवेशन कराए थे, तो एक तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकाल लेंगे, आपको निरक्षीय वाला भी हमने करवाया है, अक्षीय वाले भी करवाया है, तो आपको फार्मूला ध्यान होगा, फार्मूला आप मेरे संग बताएंगे। तो मैं इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम लोग कैसे करके। तो हमें चार्जेस दे रखे हैं, Q बराबर हमें दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, तो इसे हम चेंज कर लेंगे कितना, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 कूलम। चाहे आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, तो ये -3 ले लेना और ये +3 ले लेना, 3 माइक्रोकूलम। डायरेक्शन आपको पता है, बीच की दूरी 12 दे रखी है, हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमें देखिए क्या पूछा है, 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं, तो फार्मूला हमें पता है, तो उसके लिए हमें पी नहीं मालूम है, तो पहले पी निकालेंगे। तो फार्मूला निरक्षीय स्थिति में बताइए क्या, पहले हम पी निकालते हैं। तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर Q × 12। ये देखिए जो दूरी दे रखी है अल्प दूरी, ये जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, तो 12 इसमें दे रखा है कितना 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब बस हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो P बराबर Q की वैल्यू रखिए 3 × 10⁻⁻6 इंटू 12 की वैल्यू 2 × 10⁻³ तो P बराबर कितना आ रहा होगा 3 × 6 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻⁹ 10⁻⁹ मात्रक बताइए क्या होता है इसका, कूलम मीटर। अब जो पहली उसमें कंडीशन पूछ रहा है, पहली कंडीशन पूछ रहा है कि 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 0.6 मीटर मतलब r दे रखी है ये डिस्टेंस आपको, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, r बराबर दे रखा है 0.6 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सवाल लगाने का तरीका है, जो चीज़ दे रखी होती है उसे सबको नोट डाउन कर लेते हैं, जो पूछा होता है उसे लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कौन सा इसमें फार्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है। तो निरक्षीय स्थिति में फार्मूला बताइए, हमने ड्राइव करवाया हमने फार्मूला, तो बताइए क्या होता है निरक्षीय स्थिति फार्मूला, जल्दी बोल नहीं रहो आप लोग संग में, कॉपी में देख लो जो आपने नोट करा है, अगर याद नहीं है तो चलिए क्या फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू P/RQ, ये फार्मूला होता है ना, ठीक है। तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹ इंटू P की वैल्यू अभी निकाली आपने क्या 6 × 10⁻⁹ और R की वैल्यू आपको मालूम है वो कितनी होती है, R की वैल्यू ये दे रखी है उन्होंने कितनी 0.6 मीटर।
तो 0.6 मीटर का होल क्यों करेंगे, तो मैं इसकी डायरेक्ट 3 बार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 0.6 इंटू 0.6, ठीक है। अब हम सॉल्व कर रहे होंगे, कैसे सॉल्व कर रहे होंगे आप अपने अपने मेथड से सॉल्व करिए, फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो हम ये पॉइंट तीनों हटा दे रहे हैं, तो ऊपर हमें 3 0 बढ़ जाएंगे, 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर -9 ये कैंसिल हो जाएगी। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 3 3 यहाँ से काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब इसे काट देंगे 3 2 जा 6, ये आ गया, और एक 6 से तो 6 पहले ही कैंसिल हो गया था हमारा ये वाला, तो नीचे कितना बचा 4, और ये 4 से जब काट रहे होंगे तो आएगा 250, तो ये कितना आ गया 250, और इसका मात्र यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो ये हमारा काय में आ गया, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। किस में आ गया, निरक्षीय स्थिति में। अब दूसरी कंडीशन में क्या पूछ रहा है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। अब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसका भी आपको फार्मूला लगवाया है हमने, तो वो वाला फार्मूला लगा देंगे क्या, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो ये वाला फार्मूला आप लगा रहे होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, आप ये वाला फार्मूला लगा लें उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम एक लाइन में भी दे सकते हैं आंसर, हम इससे देख के दे सकते हैं आंसर। किससे, निरक्षीय स्थिति में। हमने पढ़ रखा था कि जो अक्षीय स्थिति होती है वो दुगनी होती है निरक्षीय स्थिति में, आपको पढ़ाया था फार्मूला, मैंने बताया था कि जो आप निरक्षीय स्थिति निकालिए, एक अक्षीय स्थिति निकालिए, तो जो अक्षीय स्थिति होती है वो निरक्षीय स्थिति की कितनी होती है, दुगनी होती है। तो हम जब अक्षीय स्थिति में निकाल लेंगे तो E बराबर कितना आ रहा होगा हमारा, 500 आ रहा होगा, सही है। कितना आ रहा होगा, E बराबर 500, आप चाहे निकाल के देख लें तो 500 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अक्षीय स्थिति जो होती है वो 2 टाइम्स मतलब दुगनी होती है निरक्षीय स्थिति की। तो हम जब अक्षीय स्थिति में निकाल लेंगे तो वो कितना आ रहा होगा हमारा, वो 500 आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे सॉल्व करें अपने आप, तो देखें कि आ रहा है या नहीं वाकई में, ठीक है। आप लोग सॉल्व जरूर करना है इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो क्या दे रखा है। वो दे रखा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम से 30 डिग्री पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए का मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है P। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जो चीज़ दे रखी है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। देखिए ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दूरी दे रखी है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं E बराबर कितना दे रखा है, E बराबर 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम। फिर थीटा दे रखा है, थीटा बराबर उतार लिया 30 डिग्री, और 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कैसे लिखते हैं, टाउ से, तो टाउ बराबर दे रखा है 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर, इसे आप लिख लेना, ठीक है। कितना, न्यूटन मीटर, टाउ बराबर दे रखा है। फिर आगे दे रखा है क्या कि, तो हमसे पूछा क्या है, बल आघूर्ण की गणना। तो बल आघूर्ण मतलब P बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो कौन सा फार्मूला लगाएं, तो हमें ऐसा फार्मूला सोचिए कि इसमें टाउ आता हो, थीटा आता हो, E आता हो, P आता हो। तो कल ही हमने पढ़ा है क्या, हमने कल पढ़ा था क्या, टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये पढ़ा था आपने, टाउ बराबर PE साइन थीटा। बस हमें P निकालना, तो P बराबर कितना आ जाएगा, तो P बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे E साइन थीटा अपॉन टाउ आ जाएगा। तो P बराबर यहाँ से निकालेंगे, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 10⁴ इंटू साइन थीटा की वैल्यू, ये सही कर रहे हैं ना हम लोग। देखिए थोड़ी सी गलती हो गई, रुक जाइए। यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो P की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, टाउ अपॉन E साइन थीटा। टाउ बराबर कितना, P बराबर टाउ अपॉन E साइन थीटा। टाउ की वैल्यू रखिए, टाउ की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻²। E की वैल्यू आपको दे रखी है 10 की पावर कितनी, 4, और साइन थीटा मतलब साइन 30 रख दीजिए यहाँ पे। तो अगली इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 9 इंटू ऊपर जाएगी ये, तो माइनस हो जाएगी पावर, तो 10 की पावर -4 और 10 की पावर -2, 10 की पावर -6, और अपॉन साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, कितनी होती है 1/2, तो 1/2 रख देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ऊपर जाएगा 2, ये हो गया। तो अगली लाइन में जो आ रहा होगा 9 2 = 18 इंटू 10 की पावर -6, या इतना छोड़ दीजिए, या फिर हम इसे और लिख सकते हैं आगे 1.8 इंटू 10 की पावर -5, और P का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, यही तो होता है मात्रक, कूलाम मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इन सवालों देखिए, जो कैलकुलेशन है वो आप अपने मेथड से करें, ठीक है, वो आप अपने मेथड से करेंगे तो बेटर रहेगा, आप उसे जल्दी कर पाएंगे, और लगातार प्रैक्टिस करिए इसकी। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्या कह रहे हैं कि
4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री संरेखित है। मतलब कोई ये वैल्यू दे रखी है कूलाम मीटर, मतलब पी दे रखा है, ई दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो बल आघूर्ण टाउ पूछा है। तो ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे हम। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो चीज़ दे रखी है उसे क्या करेंगे, उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या क्या दे रखा है वो देखिए आपके लिए क्या क्या दे रखा है। यहाँ आपको दे रखा है 4 इंटू 10⁹ तो यहाँ पी दे रखा है आपके लिए कितना, पी बराबर आपको दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। फिर दे रखा है क्या, वैद्युत द्विध्रुव ई बराबर दे रखा है 5 इंटू 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक है, फिर और दे रखा है थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। तो आपसे टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये तो पूछ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन पहले आप नोट डाउन कर लें तब आप लगाएं तो सही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ दे रखी टाउ, तो निकालते हैं फार्मूला टाउ बराबर पी साइन थीटा। इतनी देर में शायद आप लोगों ने निकाल लिया हो, अब तो आप करने लगे हैं क्वेश्चन। टाउ बराबर कितना 4 की पी की वैल्यू रखिए 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू रखिए 5 इंटू 10⁴ और साइन थीटा मतलब साइन 30 यहाँ पे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो टाउ बराबर कितना आएगा, टाउ बराबर आ जाएगा कितना 4 5 का कितना 20 हो जाएगा यहाँ पे। क्यों भाई, सॉल्व करिए जल्दी से, सॉल्व करिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁴ साइन थीटा की वैल्यू रखिए कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ये 10 इंटू 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁴ तो कितना बचेगा 10⁻⁻5, क्यों माइनस वाली पावर बढ़ी है तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻5। तो ये बच रहा होगा हमारा कितना 10⁻⁻4 और इसका यूनिट जरूर लिखनी है आपको क्या, न्यूटन मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना टाउ बराबर 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल सब अच्छे समझ में आ रहे होंगे। बस आप लगातार प्रैक्टिस करिए और अपने पास से ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल लगा पाएँ उतना लगाइए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। देखिए क्या कि कह रहे हैं कि +1 माइक्रो कूलाम तथा -1 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। बस डायग्राम बना लेते हैं, आपको उसे समझाता हूँ मैं। तो ये देखिए डायग्राम कैसे बनेगा भाई इसका। ये दो बिंदु आवेश हो गए, दोनों पे हमने आवेश रख दिया क्या, एक पे -1 माइक्रो कूलाम, दूसरे पे +1 माइक्रो कूलाम। बीच की दूरी दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर। ये देखिए ये पूरी 12 दे रखी है, ये जो पूरी है ना ये 12 दे रखी है। ये नहीं कि आप सोचें कि L बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है फिर आप लिखें कि 2L बराबर 2 इंटू 2 बराबर 4, तो वो गलत हो जाएगा। मैं आपने पिछले भी ऐसा क्वेश्चन लगवाया था तो उसमें आपको बताया था कि दूरी ध्यान रखनी है, पूरी 12 दे रखी है। फिर आगे पूछ रहे हैं कि दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं ना, एक माइनस चार्ज एक प्लस वाला डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर। फिर कह रहे हैं कि यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ई की वैल्यू दे रखी है, ई बराबर आपको दे रखा है 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलाम। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है आपसे पी, पहली कंडीशन में पूछा है क्या, पी बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, और दूसरे में पूछ रहे हैं टाउ मैक्स। ये आपको बताया था टाउ मैक्स कब आता है, तो टाउ मैक्स तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी। तो पी कैसे निकालेंगे, ये तो निकालेंगे पी बराबर क्या होगा क्यू इंटू 2L। तो पी बराबर क्यू की वैल्यू रखिए 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसे चेंज कर लेना मीटर में, तो इसे चेंज कर लेंगे 12 बराबर जो दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इसे 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख लेंगे। तो 12 की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही होगी हमारी 2 इंटू 10⁻8 कूलाम मीटर। ये आ रही होगी ना वैल्यू कूलाम मीटर। राइटिंग में ना जाना, राइटिंग बहुत थोड़ी सी गंदी हो रही है, जल्दी में लिख रहा हूँ। अच्छा फिर हमें पूछा है क्या, द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो टाउ मैक्स पूछा, तो टाउ मैक्स आपने कल निकाला था, टाउ मैक्स निकाला था कितना, टाउ मैक्स आया था PE। ये आपको पता है कैसे आया था, अगर नहीं देखा है आपने तो पिछला लेक्चर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। तो P की वैल्यू आपने निकाली 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू ई की वैल्यू ये है कितनी 10⁵5। तो ये कितना आ रहा होगा 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो देखिए आज हमने न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करी, अच्छे न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आए होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाइए। और देखिए आप जो वीडियोस हैं उन्हें आप लगातार पेशेंस के साथ देखते रहिए, इधर उधर मत भागिए
और आप एक काम करें, आप ये मत सोचिए, देखिए जो आपको करना है वो आप अभी से करते चलिए। ये नहीं कि आप सोचें कि लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद में हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, स्कूल जाएंगे फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। तो देखिए आपको जो करना है आप अभी से करते चलिए, बाद में मत डालिए, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप अभी से ध्यान नहीं देंगे। तो आपको लगातार अभी से सारी चीज़ पे पकड़ बनाते हुए चलनी है, सारी चीज़ की प्रैक्टिस अभी से करते हुए चलनी है, आपको अभी से तैयारी शुरू करते चलनी है। ये नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के बाद अभी हम लिख ले रहे हैं, सारा नोट डाउन कर लेना कॉपी पे, बाद में समझ लेंगे। देखिए बाद का बाद में रह जाता है, बाद में कुछ नहीं होता है। जो करना है अभी करिए, ठीक है। तो आप लगातार वीडियो देखते रहिए पेशेंस के साथ और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।